This is lecture 12 of mathematics class 9 science group. Our today topic is real and complex number, unit 2. Student open page 38, and this lecture is related to exercise 2.1 remaining questions. Let's start. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एक्सरसाइज 2.1 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। बेटे, हमने ये बताना है कि इसमें कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू और कौन सी स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। ये जो स्टेटमेंट है ये हमने बेस करती है कि कौन सा नंबर जो है रेशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है। रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको पी ओवर क्यू फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और जिनको ना लिख सकते हो वो जो है वो पी ओवर क्यू फॉर्म में जिनको हम ना लिख सकते हैं वो इरेशनल होंगे। जो लिख सकते हैं वो रेशनल है और जो नहीं लिख सकते वो इरेशनल है। या जनरली एग्जांपल्स के तौर पे जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगे वो जो हैं वो इरेशनल नंबर में आएंगे, यानी जो कंटिन्यू रहते हैं, और जो टर्मिनेट हो जाते हैं फिक्स नंबर तक जो है वो क्या है वो जो है रेशनल नंबर्स में आएंगे। ठीक है, या उनका पैटर्न जो है वो एक सेम रहता है, रिपीटिंग नंबर्स में आ जाते हैं, वो भी रेशनल नंबर्स में आएंगे। तो और इरेशनल्स की जनरल एग्जांपल्स जो हैं वो जो स्क्वायर रूट के अंदर आते हैं, या ऐसी फ्रैक्शंस जो कंटिन्यू रहती है और उनमें जो पैटर्न है उनकी रेपिटिशंस नहीं होती। ये जनरल एक रूल है जिसको हम पहचानते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला पार्ट इसमें है 2/3 इज़ एन इरेशनल नंबर्स। तो ये पी ओवर क्यू फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये एक्चुअली होना चाहिए था रेशनल नंबर। तो यहाँ उन्होंने लिखा हुआ है इरेशनल नंबर। इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये अगर इसको इस तरह लिखा होता, बेटे बोर्ड में आपने ख्याल रखना है कि यहाँ ये नहीं रट्टा लगाओ कि 2/3 जो है वो उसका आंसर फॉल्स है। बेटे साथ ये भी देखना है कि उसके साथ बोर्ड में ये तो नहीं उन्होंने लिख दिया कि यहाँ 2/3 इज़ इज़ आ रेशनल नंबर, इस तरह की स्टेटमेंट तो नहीं दे दी। तो ये आपने बोर्ड में ख्याल रखना है कि वो जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो ये नहीं देखना कि वो ट्रू है या फॉल्स है, उसका जवाब सिर्फ रटा हुआ हो। आपने देखना है कि उसके साथ रेशनल लिखा हुआ है या इरेशनल लिखा हुआ है, और हर दफ़ा सोच के देख के जवाब देना। बोर्ड में ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन पॉइंट हो सकता है, इसलिए इसको आपने जहन में रखना है। ठीक है, यानी बोर्ड में इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है 2/3 इज़ इज़ आ रेशनल नंबर, तो फिर हम यहाँ फॉल्स की बजाय ट्रू लिखेंगे। अब यहाँ क्योंकि उन्होंने इरेशनल नंबर कहा हुआ है तो हम इसको क्या कहेंगे, फॉल्स कहेंगे। अब सेकंड पे आ जाएं, पाई इज़ एन इरेशनल नंबर्स। वेल एंड गुड, ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट है, और ये बात याद रखनी है कि पाई इज़ एन वेल नाउन इरेशनल नंबर्स है, तो यहाँ पे ट्रू लिखेंगे। लेकिन अगर बोर्ड में या टेस्ट में इस तरह लिखा आ जाए पाई इज़ आ रेशनल नंबर, तो फिर फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपने जेन में रखनी है, क्योंकि वो पाई की जगह 22/7 भी लिख सकते हैं, तो 22/7 लिखा हो या पाई लिखा हो तो वो एक ही बात है। अब थर्ड पे आ जाए, 1/9 इज़ आर टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस का मतलब बेटे मैंने पहले भी बताया था पिछले लेक्चर्स में, अब थोड़ा सा मजीद वजाहत कर देता हूँ कि इसका मतलब ये है कि 1 को अंदर रखेंगे, 9 पे डिवाइड करेंगे, और जो आंसर्स है वो किसी एक डेसिमल के बाद किसी एक डिजिट पे जाके रुक जाएगा, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू छोटी है तो डेसिमल अल्टीमेटली आएगा। तो अगर तो रुक जाए तो उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, जैसे अगर 1/2 होता तो 0.5 आ जाना था। ठीक है, तो वो 0.5 का रुक गया। अगर इसी तरह जो है वो, क्योंकि ये ऐसी है कि ये रुकेगी नहीं, क्योंकि 1 को अंदर रखेंगे, 9 पे डिवाइड करेंगे, डेसिमल लगेगा, 10 बन जाएगा, 9 1s और एक बार जाएगा, फिर यही 1 आ गया, फिर 10, फिर 1 बचेगा, फिर 10, यानी ये बार बार जो है वो 0.1111 इस तरह ये कैलकुलेशंस जो है चलती जाएगी। तो ये टर्मिनेटिंग है? नहीं टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये रुक ही नहीं रहा, ये आगे डिवीजन्स चलती जाती है, तो इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट होगी। ठीक है, 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस।
ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 3 को अंदर रखेंगे, 4 पे डिवाइड करेंगे तो पॉइंट आएगा और उसके बाद ये 3 0 30 हो जाएगा, तो 4 7 28 आएगा और 30 में से 28 निकालेंगे तो बाकी 2 बच गया। ठीक है, 2 को जब हम ऊपर यानी 2 के साथ हम 0 लगा लेंगे, 4 5 20, तो ये क्या बन जाएगा 0.75 इसका आंसर आएगा और ये टर्मिनेट है यानी रुक रहा है, इसके आगे 0 आ गया नीचे, यानी इसका मतलब ये है कि जो नंबर्स को हम डिवाइड करें और नीचे एंड पे 0 बच जाए किसी जगह पे भी जाके, चाहे 20 डिजिट के बाद डेसिमल के बाद 20 डिजिट के बाद ही 0 क्यों ना आ जाए, तो वो टर्मिनेटिंग होगी और दूसरी टर्मिनेटिंग नहीं होगी। ठीक है, तो ये करेक्ट हो गया। अब 4 स्टेटमेंट के बाद आ जाए 4/5 इज रिकरिंग फ्रैक्शंस। रिकरिंग फ्रैक्शंस बेटे वो फ्रैक्शंस होती है जिसमें पैटर्न रिपीट हो रहा हो। पैटर्न क्या हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो, जैसे 0.88888 या 0.86868686 या 0.3333, ये रिकरिंग में आता है क्योंकि ये पैटर्न क्या है, रिपीट हो रहा है। तो 4.5 को जब हम डिवाइड करते हैं तो ये तो रुक जाता है, यानी 0.8 आंसर्स आता है और उसके बाद ये रुक जाता है, तो इसका मतलब है कि ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस है ना कि नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग में ही रिकरिंग होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये फॉल्स है। तो यहाँ एक के आगे मैंने उसका आंसर्स लिखा हुआ है, वहाँ से आप इसको मैच कर लेते हैं। ठीक है बेटे, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर्स लाइन। बेटे देखें, कोई भी नंबर्स को अगर नंबर्स लाइन में हमने रिप्रेजेंट करना है तो उसका बड़ा आसान सा तरीकाकार है। सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या वो नंबर्स जो है वो वैसा ही दिया हुआ है, यानी 1 2 3 4 है या माइनस में लिखा हुआ है। तो बिल्कुल सिंपल है, तो जो नंबर लिखा होगा उस नंबर पे जाके सर्कल कर देंगे। अगर इंटीजर नंबर में नहीं दिया हुआ, उन्होंने फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है, तो फिर ये देखना है कि क्या वो पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। जैसे इसमें अगर आप देखें कि इसमें पॉजिटिव नंबर है, इसमें नेगेटिव नंबर है, तो जो पॉजिटिव नंबर होगा वो 0 की राइट साइड पे वो उसके निशान आएंगे, और जो नेगेटिव नंबर होगा वो 0 की लेफ्ट साइड पे उसके निशान आएंगे। अब एक और चीज़ जो मज़ीद आपने देखनी है वो ये होगी, लाइन पे डिस्प्ले करने से पहले वो ये होगी कि आया जो नंबर दिया हुआ है वो मिक्स फॉर्म में है, या वो जो नंबर दिया हुआ है वो अगर फ्रैक्शन फॉर्म में है तो ऊपर वाला डिजिट छोटा है या बड़ा। अगर तो बेटे ऊपर वाला डिजिट छोटा है तो फिर वो नंबर्स चाहे नेगेटिव का हो चाहे पॉजिटिव का हो, वो 0 से 1 के दरमियान ही रहेगा, चाहे वो जितना मर्जी बड़ी फ्रैक्शंस हो। अगर ऊपर वाला डिजिट नोमिनेटर्स जो है नोमिनेटर्स जो है वो छोटा और डिनोमिनेटर्स जो है नीचे वाला डिजिट जो है फ्रैक्शंस का वो बड़ा होगा, तो वो वैल्यू जो है या वो उसका जो नंबर्स जो है वो लाइन पे 0 और 1 के दरमियान रहेगा। ये रूल याद रखना है। पहला रूल ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव का अपने ख्याल रखना है, पॉजिटिव वाले राइट साइड पे, नेगेटिव वाले लेफ्ट साइड पे 0 के अंदर लिख देना है, और ये लाइन लिख देनी है जिसमें 0 1 2 3 4 0 1 -1 -2 -3 -4 लिख देना है। और बेटे ये अगर आपने निशान लगाने हैं, कोशिश करना है कि निशान इक्वल डिस्टेंस के ऊपर हो, तो ये आपने इस बात का आपने क्या है खास ख्याल रखना है। और अगर आपका नंबर पॉजिटिव वाली साइड पे आ रहा है तो -1 -2 तक ही ठीक है, और ये 3 और आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इस साइड पे आ रहा है और ज़्यादा लंबा है तो आप इसको आगे भी खींच सकते हैं, और अगर एक पेज पे 1 भी आ रहा हो तब भी उसको आप इस तरह कर सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का ख्याल कर लिया। अब हमने ख्याल क्या करना है कि वो जो नंबर्स है वो जो फ्रैक्शंस है उसका ऊपर वाला डिजिट छोटा है या बड़ा है। ठीक है, अगर तो छोटा है तो वो 0 और 1 के दरमियान आएगा, जैसे ये वाला नंबर 2 छोटा है 3 बड़ा है, इसमें 4 छोटा है 5 बड़ा है, तो ये 0 और 1 के दरमियान आ रहा है। नेगेटिव पॉजिटिव हमने पहले एक्शंस में डिसाइड कर लेना है। अगर वो मिक्स फॉर्म में है या वो ऊपर वाला डिजिट बड़ा है तो फिर उसको मिक्स फॉर्म में ले आना है, यानी उसको इस तरह लेके आना है। जैसे मैं कह देता हूँ कि 9/4 है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे 9/4 मैं कह लेता हूँ, तो इसका क्या आएगा 9/4 का, तो इसका आएगा 2 1/4। मिक्स फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेना है, 9 को अंदर रख के 4 पे डिवाइड कर देना है, तो ये मिक्स फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब मिक्स फॉर्म वाले नंबर्स को लाइन पे किस तरह रिप्रेजेंट करना है उसकी एक एग्जांपल दी हुई है, ये इसमें देखेंगे।
ठीक है बेटे, ये अब पॉजिटिव होगा तो राइट साइड पे, नेगेटिव होगा तो लेफ्ट साइड पे होगा। ये बस इसी तरह का है। और इसके अलावा एक और एग्जांपल है, वो आएगी स्क्वायर रूट की फॉर्म में। अगर उस फॉर्म में आ जाता है तो उसको किस तरह करेंगे ये वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो 4 रूल मैंने बताए, पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या रखना है। ठीक है, और अगर वो नोमरेटर्स छोटा है तो वो 0 और 1 के दरमियान आएगा, सेकंड रूल ये है। और अगर वो मिक्स फॉर्म में है या ऊपर वाला डिजिट बड़ा है तो उसको, अगर ऊपर वाला डिजिट बड़ा है और वो फ्रैक्शन फॉर्म में है तो उसको मिक्स फॉर्म में ले आना है। और मिक्स फॉर्म को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे वो इस 3 में वो दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले इसमें आते हैं कि 1 को हम नंबर्स में किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। तो 1 को नंबर में रिप्रेजेंट करने का तरीकाकार ये है कि 0 और 0 दरमियान में लिखें, एक लाइन लगाएं, दोनों तरफ एरो की डालें, 0 1 दरमियान में लिखें और 1 2 3 थोड़े वक्फे से इस तरफ और इस तरफ माइनस के निशान लगा दें। जब निशान लगा दें तो अब यहाँ पे लिखा क्या है 2, यानी 2 के ऊपर आपने सर्कल करना है जहाँ 2 का निशान होगा और टोटल कितने निशान बनाने हैं जो नीचे नंबर दिया होगा उससे एक कम। यानी फर्ज करें यहाँ 2/3 लिखा है तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव साइड पे आएगा, यानी राइट साइड पे, और इसमें ये किसके अंदर आएगा, 0 से 1 के अंदर आएगा क्योंकि ऊपर वाला डिजिट छोटा है। ठीक है, और इसमें टोटल निशान कितने लगाने हैं, वो जो नीचे नंबर दिया होगा, यानी अगर यहाँ 3 लिखा होगा तो हमने 2 निशान लगाने हैं, अगर यहाँ 4 लिखा होगा तो हमने 5 लिखा होगा तो हमने कितने निशान लगाने हैं, 4 लगाने हैं, यानी उससे एक डिजिट कम लगाना है। देखिए यहाँ पे हमने 2 निशान लगाए, 0 के बाद 1 2, और यहाँ पे हमने 1 2 3, और यहाँ पे उन्होंने जो है गलती की है, ये यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है वो -1 के लिए, यानी ये वाला पॉइंट -1 के लिए। ठीक है, और यहाँ से शुरू करना है 1 2 3, और ये जो बड़ी डिजिट दिया हुआ है ये 4 है तो 4 निशान लगाए हैं। ठीक है बेटे, और जो बड़ा है उसको या तो आपने थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, यानी इस तरह या थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। ठीक है, जैसे इन्होंने यहाँ पे किया है, या उसको क्या करेंगे कि हम उसको सर्कल लगा देंगे। तो उसको सर्कल लगाने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे जहाँ पे नंबर्स आता है उसको आप इस तरह क्या कर देंगे, सर्कल में शिफ्ट कर देंगे। ये एक तरीकाकार है कि आप इस तरह वो काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हमने यहाँ से जो 3 थे तो हमने कितने निशान लगाए, 2 निशान लगा दिए, और अब सर्कल किस पे करना है, जो ऊपर वाला डिजिट दिया हुआ है उस नंबर पे। तो और काउंटिंग कहाँ से शुरू करनी है, काउंटिंग बेटे हमेशा याद रखनी है कि काउंटिंग लेफ्ट साइड से नहीं शुरू होगी, काउंटिंग 0 वाली साइड से शुरू होगी। यानी यहाँ 0 है तो इसका मतलब है 1 2 इधर से शुरू होगी, और अगर 0 यहाँ है तो काउंटिंग में पहला 1 ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये, इस तरह काउंटिंग। ये नहीं याद रखना कि सर ने इस पॉजिटिव वाले में तो इधर से किया तो इसमें भी इधर से करें, तो ये 1 2 3 4 तो इसका 4 ये बनता है, तो यहाँ पे निशान नहीं लगाना बल्कि यहाँ पे लगाना है। तो इसमें देखा जाए तो इस पे निशान लगता है। निशान टोटल कितने लगाने हैं, नीचे वाले डिनोमिनेटर से एक कम निशान लगाने हैं, और किस पर निशान लगाना है, जो ऊपर नंबर दिया होगा उस पर जाके निशान लगा देना है, और उसके ऊपर हमने वही फ्रैक्शंस लिख देनी है। उन्होंने कहा है रिप्रेजेंट फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, वो नंबर्स लाइन पे हमने रिप्रेजेंट करना है, और जिस जगह पे वो निशान होगा जो हमारा रिप्रेजेंट करता होगा वहाँ पे फ्रैक्शंस लिख देंगे। तो यहाँ पे P इसको रिप्रेजेंट करता है, P फॉर पॉइंट है, P फॉर क्या है, पॉइंट है, और इसको हमने क्या लिख दिया, 2/3 लिख दिया। अब नेगेटिव में आ जाए, सेम उसी तरह प्रोसेस करना है। 4/5 है तो यहाँ कितने निशान लगाने हैं, 5 से एक कम तो 4 निशान लगाने हैं, और 0 से शुरू करना है। तो 1 निशान ये, 2 ये, 3 ये, और 4 निशान ये, और इसको हमने पॉइंट क्या कर दिया, P लिख दिया, और पॉइंट P लिख दिया, और इसके आगे हमने फ्रैक्शन लिख दी -4/5, ये इसका पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दिया, या इसको इस पॉइंट को 4 का, ना कि ये वाला पॉइंट 4। ये बस बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि काउंटिंग इधर से स्टार्ट कर देते हैं, तो आपने काउंटिंग हमेशा 0 वाली साइड से स्टार्ट करनी है। तो 1 2 3 और 4 जो है वो इस वाली साइड पे भी जो है वो लिख सकते हैं। तो -4/5 जो है वो इस वाली साइड पे हमने लिख दिया, तो ये वाला हो गया। ठीक है, अब ये हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। अब आ गया जिसका ऊपर वाला नंबर बड़ा होगा तो उसको मिक्स फॉर्म में कर देना है, जैसे मैंने 9/4 की एग्जांपल दी थी। और अगर ये ऑलरेडी मिक्स फॉर्म में है तो उसको किस तरह रिप्रेजेंट करना है, उसका तरीकाकार बेटे बड़ा सिंपल है कि यहाँ जो नंबर दिया होगा, जैसे यहाँ 1 दिया हुआ है तो निशान जो लगेंगे 1 और 2 के दरमियान लगेंगे।
अगर यहाँ 5 दिया होता तो निशान 5 और 6 नंबर यानी ये जो नीचे नंबर दिए हैं इनके दरमियान निशान लगेगा। जो छोटा होता है तो वो 0 और 1 के दरमियान रह जाता है, लेकिन जो मिक्स फॉर्म में होता है उसमें ये हम देखते हैं कि निशान 1 के बाद निशान लगेगा, यानी 1 के बाद क्या आता है 2, तो 1 और 2 के दरमियान निशान। अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 और 4 के दरमियान यानी यहाँ और इसके दरमियान निशान लगना है। अब टोटल कितने निशान लगाने हैं, वो इससे एक कम और इससे एक कम कितने हैं 4 है, तो कितने निशान लगाने हैं 3 निशान लगाने हैं। तो आप देखें 1 और 2 के दरमियान हमने लिखना था तो 1 2 3 निशान लगा दिए, इससे पता चला। और किस निशान पे जाके लगाना है वो हमने 1 2 3, तो इस निशान के ऊपर हमने क्या कर दिया, इसको हमने P लिखा और P के ऊपर हमने लिख दिया 1/3 आ गया। तो बेटे बड़ा सिंपल सा है, बस आपने अगर रूल्स जो मैंने शुरू में बताए हैं वो अगर याद रखोगे कि पॉजिटिव जो है राइट साइड पे, नेगेटिव लेफ्ट साइड पे, अगर ऊपर वाला न्यूमरेटर्स छोटा है तो वो 0 और 1 के दरमियान, और अगर बड़ा होगा या मिक्स फॉर्म में होगा तो वो जो मिक्स फॉर्म का जो नंबर होता है उसके बाद और अगले डिजिट से पहले वो निशान लगेगा। ठीक है बेटे, तो ये मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है, इसको आप लोगों ने कर लेना है। अब अगले पे आ जाएं, यहाँ पे भी ज़रा थोड़ा उन्होंने बड़ा नंबर दे दिया है, और क्योंकि ये नेगेटिव का है तो लेफ्ट साइड पे आएगा, और किस निशान के बाद निशान लगना है ये हमें यहाँ से पता चलेगा 2 और 3 के दरमियान। ठीक है, माइनस और नेगेटिव हमने पहले डिसाइड कर लिया, वो साइड डिसाइड करता है, साइन जो है वो साइड डिसाइड करता है, और जो नंबर्स यहाँ पे दिया होता है वो डिसाइड करता है उससे लेके अगले नंबर तक। तो 2 और 3 के दरमियान ये निशान लगेगा जो नीचे हमने जनरल नंबर लिखे हैं। और टोटल आपने कितने नंबर्स कितने निशान लगाने हैं, इससे नीचे वाले नंबर से आपने एक कम निशान लगाना है, और वो कितना होगा, वो ये वाला होगा। ठीक है, 8 है तो टोटल 7, तो यहाँ हमने इससे 0 वाली साइड से शुरू करना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 छोटे निशान लगा लिए। और किस पर जाके आपने पॉइंट मेंशन करना है, वो इस वाले नंबर को आता है, तो 5th के ऊपर, तो इधर से शुरू करें 1 2 3 4 और 5 के ऊपर जाके आपने वो निशान लगा दिया। सेम बिल्कुल क्वेश्चन 5 भी बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन ये पॉजिटिव साइड वाला है, नीचे हमने 3 निशान लगाने हैं और 3 के ऊपर ही जाकर आपने पॉइंट P लिखना है और वहाँ पे नंबर लिख देना है, और लिखना किसके दरमियान है 2 और 3 के दरमियान। अब आ जाए छठा जो 5 का स्क्वायर रूट है। अब देखें बेटे 5 का स्क्वायर रूट का मतलब है कि इसमें एक साइड पे 2 जब आएगा और दूसरी साइड पे 1 होगा, यानी 2 का स्क्वायर लेंगे और 1 का स्क्वायर लेंगे और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये टोटल आएगा 5 का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो आपने क्या करना है कि आपने ये जो है वो 5 आ गया। जब 5 को हम ब्रेक डाउन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि ये जो डिजिट लिखा हुआ है तो इसको इसी तरह लिखना है। इसका मतलब है एक डिजिट 2 होगा और एक डिजिट होगा 1। तो हमने क्या करना है कि एक तरफ तो 2 पे निशान लगा दिया, यानी यहाँ पे 2 पे ये निशान लग गया। ठीक है बेटे, ये यहाँ से आपने ले लिया, और दूसरी तरफ से आपने क्या किया 1। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का फासला है, ये यहाँ से यहाँ तक का फासला वो मैंने यहाँ पे काउंट कर दिया, यानी ये 1 जितना है। और ये 0 से 2 तक का जो फासला है, ये 0 से 2 तक का फासला जितना बनता है वो मैं कंपास को उतना खोल के तो 0 पे रखूँगा और 2 पे ले जाऊँगा और यहाँ पे निशान लगा दूँगा ये वाला। तो 2 यहाँ से यहाँ तक बन गया, यानी पहले 1 निशान लगाऊंगा, वो सीधा ऊपर 90 के एंगल रखते हुए तो 1 का निशान यहाँ तक आ जाएगा, 0 से 1 तक ये 1 हो गया, और ये क्या हो गया 2 हो गया। तो ताकि इसका स्क्वायर रूट लूँ और फिर इसका स्क्वायर लूँ तो टोटल क्या आएगा मेरे पास 5 आएगा। अब जब मैंने इसको ले लिया, अब हमें पता है क्योंकि इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अब हमें तो पता है कि 2 पॉइंट समथिंग अगर तो ये वैसे फ्रैक्शंस फॉर्म में होता या मिक्स फॉर्म में होता तो हम यहाँ आगे लिख लेते, लेकिन ये क्या है इर्रेशनल नंबर आ गया। अब इर्रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका अगर ये होता है कि एक साइड पे उसका एक बड़ा डिजिट ले लेते हैं और दूसरी साइड पे उसका छोटा डिजिट लेते हैं, और फिर उसको कंपास को यहाँ तक खोल लें, यानी ये वाले पॉइंट तक जिसको मैंने सर्कल किया अभी, कंपास को यहाँ तक खोल लें और फिर उसको छोड़ना नहीं है, पेंसिल्स को उसी के नीचे इस साइड पे आपने डायरेक्शंस में घुमाते जाना है। ये इस लाइन पे जहाँ पे वो टच करेगा वो वाला पॉइंट जो है वो आपका पॉइंट P होगा, और उसके ऊपर आपने स्क्वायर रूट 5 लिख देना है।
ये बड़ा सिंपल सा, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस आपने इसके ब्रेक डाउन करने हैं, कोई भी नंबर जो होगा उसका ब्रेक डाउन कर लेना है। ब्रेक डाउन करने के बाद जो है वो आप उसको जो है वो आप उसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। बस आपने ख्याल रखना है पॉजिटिव नेगेटिव का अगर स्क्वायर रूट आ जाए तो उसको भी किया जा सकता है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। अब क्वेश्चन 5 आ जाए। गिव द रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। इनके दरमियान हमने रेशनल नंबर देना है, तो बड़ा आसान है कि पहले इन दोनों को सम कर लेते हैं। सम करने के बाद इन जो जवाब आएगा उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास उनकी मिडल वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने वैल्यू लिखी, वो है 3/4 एंड 5/9। और जब हम इनको सम करते हैं तो एक हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 36 आएगा, तो इधर 27 और इधर 20, आसान है। तो इनको प्लस करेंगे 47 और 36 आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो जवाब आया उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमने मिडल वैल्यू लेनी है। कोई भी मिडल वैल्यू लेने का तरीकाकार ये होता है कि उसको जो है वो आप उसको 2 पे डिवाइड कर दें। तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो उसकी क्या आ जाएगी, मिडल वैल्यू आ जाएगी। तो ये मिडल वाली वैल्यू आ गई हमारे पास। तो मिडल वैल्यू आ गई, उसको 2 पे डिवाइड किया। अब जब 2 पे डिवाइड करें, 47 तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। तो 47 आवर जो है वो 72 आ जाएगा। तो ये इसका जवाब है। तो इस तरह किसी भी नंबर्स का मिडल ले सकते हैं। तो ये आप जो है वो देख लीजिएगा कि किस तरह हमने मिडल वैल्यू लेनी है, ठीक है बेटे। अब चले नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब छठा सवाल आ जाए बेटे। छठा सवाल भी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो जो है उसमें तरीकाकार बड़ा आसान है कि आपने जो नंबर्स दिया हुए हैं इनको P/Q फॉर्म में दिए हुए हैं। ये जो नंबर्स हैं ये नंबर्स जो हैं वो P/Q फॉर्म में है। तो आपने इनको जो है वो P/Q फॉर्म में लिखना है, ठीक है बेटे। तो अब हम इनको P/Q फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं, उसके कुछ रूल्स हैं। उस रूल्स को अगर आप फॉलो करोगे तो ये लिखना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। जो है वो आप आसानी से उनको आप लिख सकते हैं, जो है वो इतना मुश्किल नहीं है। बस कंडीशंस एक ये है कि जो है वो आप P/Q फॉर्म में आपने किस तरह लिखना है, उसके आप याद रखेंगे। तो P/Q फॉर्म में आपने उसको किस तरह लिखना है। तो उसका पहला तरीकाकार ये है कि आपने रूल्स को फॉलो करना है। आपने रूल को फॉलो करना है। रूल का तरीकाकार क्या है कि उसमें आपने पहली लाइन पे लेट कर लेना है। और लेट हमने क्या करना है, जैसे पहला सवाल है उसमें हमने लेट क्या कर लिया, लेट x = 0.5, ये हमने लिख दिया। अब जो ऊपर बार है उसको हम किस तरह करेंगे, या हम इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये नंबर्स जो हैं वो कंटिन्यू है। बार का मतलब है इसके बाद ये पैटर्न बार बार रिपीट होगा, यानी जिस नंबर के ऊपर बार होगी, यानी अगर 5 के ऊपर बार है तो इसका मतलब है कि आगे 5 5 5 5 ही लिख सकते हैं। ये बार का मतलब ये वाला है, ठीक है। तो अब हमने इस नंबर को हमने इस फॉर्म में लिख लिया 0.555 और ये कंटिन्यू है। सिंस वी हैव ओनली 1 डिजिट, ठीक है, और 5 रिपीटिंग इनडेफिनेटली, देयरफॉर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 5। अब हम क्या कर सकते हैं कि हमें पता है कि 5 ही डिजिट जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों तरफ। तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे 10 को तो 10x आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5.55 और आगे कंटिन्यू आ जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं कि इसको हमने 1 पॉइंट दे दिया है और इसको हमने 2 स्टेटमेंट दे दी। ये पहली स्टेटमेंट है, ये दूसरी स्टेटमेंट है। अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं पहली स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट से, यानी दूसरी स्टेटमेंट से इस वाली स्टेटमेंट से पहले वाली स्टेटमेंट जो है उसको हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि 10 में से x निकालेंगे तो 9x आ जाएगा, और यहाँ इसको लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया। और इस वाले हिस्से में से ये वाला हिस्सा निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये वाला हिस्सा 5 आ जाएगा। तो अब हम 10x में से -x कर दिया तो इधर 5 और इधर ये वाला कर दिया, यानी दोनों साइड पे उनको हमने
इस फॉर्म में लिख दिया। तो ये आज इसको सॉल्व करेंगे तो 9 आ जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, 5 कह लें या 5.000 समथिंग जो भी है वो आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि x को इधर ही रहने देते हैं और 5 को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/9। इसका मतलब है कि ऐसा नंबर जो 0.5555 हो उसको अगर हमने फ्रैक्शंस फॉर्म में लिखना हो, p/q फॉर्म में लिखना हो, तो उसको इस तरह हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बेटे बस इसमें याद ये रखना है कि सबसे पहला स्टेप आपने लेट करना है, लेट करने के बाद उसके ऊपर बार जो है उसको ख़त्म करना है और फिर आपने बार जब ख़त्म की तो फिर उस डिजिट को, अगर वो बार एक डिजिट की है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर बार 2 डिजिट की है जैसे इसमें है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर बार 3 डिजिट के ऊपर है तो फिर आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है। बस आपने ये स्टेप याद रखना है। पहला उसको लेट करना है x की फॉर्म में, फिर उसकी बार ख़त्म करनी है, फिर उसको जितने नंबर्स के ऊपर बार होगा उस उतने हंड्रेड्स के साथ, टेंस या 1000 के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। फिर पहले वाली स्टेटमेंट जो इक्वेशंस है उसको उस इक्वेशंस को जो दूसरी इक्वेशंस है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना, जो जवाब आएगा उसमें से x एक तरफ रहने देना और बाकी वैल्यूज़ को दूसरी तरफ ले जाना है। ये बड़ा आसान तरीकाकार है। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं जो हमें लेते हैं। इसमें हम थर्ड पोर्शंस ले लेते हैं। अब इसमें इसी क्वेश्चंस का पार्ट 3 देख लेते हैं। तो उसमें क्या किया, सबसे पहले हमने लेट किया पहला, अब बार खत्म की तो 0.67676767 रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब क्योंकि ये 2 डिजिट तक है तो इसलिए 2 डिजिट में रिपीट हो रहा है, तो अब इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से करेंगे। अगर ये 3 डिजिट का होता तो फिर हम 1000 से मल्टीप्लाई करते, तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई किया, इधर 100x 67.676767 आ गया। अब हमने जो रिपीट करना है वो आगे हमने क्या कर देना है, उतने डिजिट का हमने क्या करना है, रेपिटेशंस हमने लिख देना है। अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड को 1 को सेकंड से। तो अब हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 100x माइनस x 67 माइनस 676767 माइनस 0.676767, ठीक है। तो ये दोनों तरफ हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया बोथ साइड पे, तो इधर 99 आ गया और इधर क्या आ गया 67, और डेसिमल के बाद जो जीरो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो x जो है इस तरफ रहेगा, 99 जो है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल टू 67/99 आ जाएगा। तो 0.67 बार को हम अगर फ्रैक्शंस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो x इज इक्वल टू 67/99 आ जाएगा। ये उसका जो है तरीकाकार है, आसान सा है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बेटे आज का जो आपने काम ये है कि आपने एक्सरसाइज 2.1 को अपनी नोटबुक के ऊपर कंप्लीट करना है, और अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो ये जो तरीकाकार नीचे मैंने दिए हुए हैं इनमें से किसी भी एक तरीकाकार से आप पूछ सकते हैं, तो आपको जवाब दिया जाएगा। मैं अपने बेटों को ज़रा एक बात थोड़ा सा रिपीट करना चाहता हूँ। अगर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कोई क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं तो नीचे ये ना करें कि सर जल्दी जवाब दे दें, बता भी दें। तो इसका मतलब बेटे व्हाट्सएप नंबर हर वक्त बंदा ये नहीं होता कि बस आप व्हाट्सएप करेंगे तो मैं उस वक्त बस देख ही रहा होता हूँ, आपके जवाब को फौरी रिप्लाई कर दूंगा। हो सकता है मैं किसी और काम में बिजी हूँ या आप ही आपकी तरह किसी दूसरे स्टूडेंट को जवाब दे रहा हूँ, तो मैं जैसे जैसे किसी का सवाल देखता जाऊँगा उसका रिप्लाई जो है वो मैं साथ साथ करता जाऊँगा। तो क्वेश्चंस पोस्ट करने के बाद आप इंतज़ार क्या करें, और अगर आप समझते हैं नहीं आपको फौरी जवाब चाहिए, इमरजेंसी है कोई, तो कोई बात नहीं बेटे, फिर आप कॉल किया करें। तो वो कॉल करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि वो किसी के रेस्ट का टाइम ना हो, ट्रैवलिंग में ना हो, वो घर में हो या ऑफिस में, उस टाइम पे अगर वो तो आप घर में भी मुझे कॉल कर सकते हैं। लेकिन सुबह 8:30 से लेके जो है रात 10 बजे तक इसके दरमियान आप कॉल करें, और दिन को 2 से लेके 4 बजे तक, क्योंकि मैं उस दौरान ट्रैवलिंग कर रहा होता हूँ तो समटाइम आवाज़ की समझ नहीं आती, वो पीरियड भी जो है वो आप उसके दौरान मुझे कॉल ना किया करें और मैसेज भी ना किया करें, क्योंकि उस दौरान मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा। ठीक है बेटे, ओके। आप लोग जो है वो अपना ख्याल रखिएगा और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके बेटे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।